एक अंतर इंद्रिय को रूप में उसको दिया, जिससे जीवात्मा संकल्प और विकल्प किया करता है। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, यानी मन क्या है, शास्त्रकार बता रहे हैं, जिससे हम संकल्प और विकल्प करते हैं। संकल्प और विकल्प क्या होते हैं? जैसे कि भाई मैं यज्ञ करूं, ये संकल्प कि अरे नहीं रहने दो, ये सामग्री की व्यवस्था नहीं है और आज टाइम भी नहीं है, ये विकल्प होगा। मैं संध्या करूं कि नहीं करूं, वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, उससे ऐसा कहूं कि नहीं कहूं, ऐसा जो चिंतन हमारे अंदर चलता रहता है, इसको मन के द्वारा जीवात्मा उठाता है। और ये मन हमारा बहुत ही तीव्र वेग से काम करने वाला यंत्र है। मन के बारे में किसी विद्वान ने लिखा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अगर मन आपका शुद्ध और पवित्र हो गया, धर्म में चलने वाला हो गया, तो आपको मुक्ति दिला देगा, सब दुखों से छुड़ा देगा। और अगर मन आपका विकृत हो गया, बिगड़ गया, तो ये बंधन में डाल देगा, दुखों में डाल देगा, आपके जीवन में बंधन की बेड़ियां डाल देगा। इतना इसका प्रभाव ऋषियों ने देखा है। तो हमें इस मन को, ऋषि कह रहे हैं, धर्मात्मा बनने के लिए बहुत पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि जब तुम सायंकालीन चारपाई पर सोने जा रहे हो, तो सोने से पहले 6 मंत्र है। ओम यज्ञात्रतो दूरमुदयति दैवं तदुशब्दस्य तथैवैति दूरं मम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये एक मंत्र है। ऐसे 6 मंत्र हैं। 6 मंत्र मन के ऊपर है। 6 मंत्रों में जो चौथा हिस्सा है मंत्र का, वो एक जैसा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ सोने वाला कह रहा है, हे प्रभु, जागते हुए मेरा मन जो दूर दूर तक की यात्राएं करता है, सोते हुए वो बहुत सारे स्वप्न भी मुझे दिखाता है, जिस मन के द्वारा ये इंद्रियां काम कर रही हैं, जिस मन के द्वारा यज्ञ करता हूँ, संध्या करता हूँ, हवन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, जिस मन के द्वारा आपार व्यापार करता हूँ, सारी दुनिया के काम जिस मन के द्वारा करता हूँ, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छे विचार उठाने वाला हो, विद्या के विचार उठाए, सत्य के विचार उठाए, धर्म के विचार उठें, परोपकार के विचार उठें, दान के विचार उठें, किसी की हानि के, असत्य के, झूठ के विचार मेरे मन में ना उठें। ऐसा विचार करके सोना चाहिए। दिन भर की उलझुल बातों को लेकर के नहीं सोना चाहिए। सोते समय टीवी मत देखो, सोते समय मोबाइल मत देखो, सोते समय झगड़ा मत करके सो जाओ, तू मैंने करके मत सो। भगवान से प्रार्थना करके मन को अच्छा बनाने की भावना बनाकर सो, क्योंकि जागते हुए तो मन से हम बुरा विचार करके पाप कमा ही लेते हैं, पर अगर स्वप्न में हमारे गंदे आने लग गए तो समझो तुम पाप ही कर रहे हो। स्वप्नावस्था में मन सक्रिय होता है, इंद्रियां रुकी होती हैं बाहर, पर मन सक्रिय होता है। एक चीज और ध्यान देना, स्वप्न आपके जीवन का पैमाना है। आप धर्म में हो कि अधर्म में चल रहे हो, अपने स्वप्नों को पढ़ो। अगर आप स्वप्न में यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो, परोपकार कर रहे हो, सत्य बोल रहे हो, ईमानदारी से व्यवहार कर रहे हो, तो समझो तुम्हारा जीवन धर्म में चल रहा है। और स्वप्न में चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, किसी से गाली दे रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो समझो आपका जीवन अब अधर्म में चल रहा है। स्वप्न अवस्था तुम्हारा पैमाना है, तुम इस समय किस स्थिति में हो। इसलिए भगवान से प्रार्थना की मेरे स्वप्न भी गलत नहीं आए, स्वप्न में भी मैं अच्छा सोचता हूँ। भगवान ऐसा मेरे मन को पवित्र करने की मुझे योग्यता सामर्थ्य दे दीजिए। एक चीज और ध्यान देंगे, शरीर से अपराध होते हैं और मन के सोचने से पाप होते हैं। जैसे मैं बैठ करके आंख मूंद के ये सोच लूं कि मैं ये सामान चुरा के ले जाऊं और मुझे अवसर नहीं मिला उस सामान को चुराने का,
मौका नहीं मिला, लोगों की उपस्थिति बनी नहीं, तो सामान चुरा नहीं पाया, केवल सोचा तो पाप तो मैंने कर दिया, अपराध नहीं कर पाया, सामान को चुरा नहीं पाया। इसलिए ऋषि कहते हैं धर्मात्मा होने के लिए मन को साधो, मन में भी गलत विचार न उठे, वो ही वास्तव में सच्चा धर्मात्मा है, वही धर्म में चल रहा है। और आप सब जानते भी हैं भगवान की भक्ति भी शुद्ध मन से ही होती है। इसलिए किसी ने भजन भी लिखा था ना, तेरे पूजन को भगवान बना मन इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवान पर सुमन चढ़ाते हैं। सुमन यानी फूल, फूल को क्या कहते हैं, सुमन। कुछ लोग पूजा करते हैं तो भगवान के नाम पर सुमन चढ़ाते हैं, पर देखो सुमन तो चढ़ाना ही चाहिए, लेकिन सुमन कौन सा है, सुंदर मन। सुंदर मन ही सुमन है। ये जो फूल है ऐसा मन को सुंदर बनाइए और फिर मन से भगवान पर चढ़ाइए। आँख मूंद के जो अपने सुंदर मन से भगवान को याद करता है वो मानो भगवान पर सुमन चढ़ा रहा है। ये तो भगवान की बनी हुई चीज है और भगवान पे चढ़ा रहे हो, पर तुम्हारे लिए तो भगवान ने मन दिया है। मन को सुमन बनाकर, सुगंधित करके, पवित्र करके, कोमल बना करके फिर भगवान को जो याद करते हैं वो भगवान पर फूल चढ़ाते हैं, सुमन चढ़ाते हैं, और ऐसी सुंदर मन से भक्ति उनके अंदर से और बाहर से सुख शांति से भर देती है। इसलिए मन को अच्छा बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। महर्षि मनु ने लिखा है मनो स्नान सबसे बड़ा स्नान है। और किसी ने लिखा है मन जीते जग जीते। मन को जिसने जीत लिया मानो दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया। वो चीज है आपके पास मन, इसकी ड्राइवरी आप सीख गए। देखो मन कराता है, मन वहां जाता है, मन अपने आप नहीं जाता, मन तो जड़ चीज है। इसको चलाने वाला चेतन आत्मा है, आत्मा से काम लेगा। वो ये कहता है मेरा मन मानता नहीं साहब, ऐसे समझो वो ये कहता हुआ मेरी गाड़ी मानती नहीं ऐसा, मेरी साइकिल मानती नहीं ऐसा, पता नहीं इधर चली जाती है उधर चली जाती है। अरे बस साइकिल तो जड़ है, गाड़ी तो जड़ है, उसको तो तुम चला रहे हो। हाँ नया कोई ड्राइवर होगा तो इधर उधर हो जाएगी, पर जिसने उस पर प्रशिक्षण कर लिया, उसको चलाना सीख लिया, तो वो जहाँ चाहेगा वहाँ गाड़ी को वैसे ले जाएगा। और उसमें फिर वो उसके ही द्वारा चलाई हुई होगी, फिर ये नहीं कह सकता गाड़ी इधर चली जाती है उधर चली जाती है, तो उसने चलाना सीख लिया। ऐसे ही मन को चलाना सीखना पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को शास्त्रकार कहते हैं। गीता के अंदर एक प्रसंग आता है, जिस समय अर्जुन को व्यामोह हुआ और गांडी लेकर के पिछले हिस्से में बैठ गया, उस समय जब कृष्ण जी ने देखा कि बात क्या बात है, तो कहा हे केशव मेरा मन डामाडोल हो रहा है, विचलित हो रहा है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। तो उस समय कृष्ण कहते हैं मन को साधो पास, मन को रोको, संयम में करो। कैसे संयम में करो? उस समय अर्जुन कहता है चंचल ही मनो कृष्ण प्रमादी बलभद्रण। हे केशव ये मन तो बड़ा चंचल है, वायु के वेग से भी अधिक दौड़ लगाने वाला है, इसको संयम में कैसे किया जाएगा? तो उस समय इसको संयम में घर में चलाने का उपाय बताते हैं। गीता के अंदर क्या उपाय बताया? कृष्ण जी कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च विद्यते। इसमें कोई संशय नहीं है कुंती पुत्र कि मन बहुत तीव्र वेग से काम करता है, पर इसके दो उपाय हैं, दो साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। दो चीजों से इसको संयम में किया जाता है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने भी यही दो उपाय बताए, अभ्यास वैराग्य अभ्याम निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से चित्त को रोका जाता है, संयम में किया जाता है। अब आप पूछेंगे भाई अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? अभ्यास किसको कहते हैं, क्या अभ्यास करें, और वैराग्य किसको कहते हैं? तो दो इन बातों को हम थोड़ा सा समझें।
जैसे किसान है, किसान अपने खेत में जब काम करता है तो अच्छी फसल लेने के लिए दो काम करता है, दो उपाय करता है। पहला उपाय, खेत को जोतता है, मैसता है, जोतता है, मैसता है बार बार। उसमें जो खरपतवार उगाया है उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंकता है, खेत को साफ कर देता है, पहला काम। दूसरा काम, उसमें बीज बो देता है तो अच्छी फसल प्राप्त हो जाती है। फिर भी खरपतवार आ जाता तो निराई गुड़ाई करता है। आजकल स्प्रे चल रही है घास को मारने की, पहले खुरपी से निराई गुड़ाई कर देंगे। तो दो काम कर रहा है, निराई गुड़ाई कर रहा है और अच्छा बीज बो रहा है, अच्छी फसल मिल जाती है। तो हमारा मन चित्त एक खेत है, इसको क्षेत्र कहा है। इसमें गंदे विचार क्योंकि खरपतवार उगते रहते हैं, उनको उखाड़ के फेंकना, इसको कहते हैं वैराग्य। और अच्छी बातें, ईश्वर का जप, संध्या, उपासना, वेद मंत्र, धर्म की बातें, अच्छी बातें इसमें याद करना, चित्त में इकट्ठा करना, इसको कहते हैं अभ्यास। अच्छे काम के लिए बार बार प्रयास अभ्यास कहलाता है। बुरी वृत्तियों को मिटाना, डिलीट करना, ये वैराग्य कहलाता है। आजकल आप सबके पास मोबाइल हैं, कुछ मैसेज कंपनियों से आते हैं, कुछ संबंधियों से आते हैं। ऐसे कुछ मैसेज होते हैं जो बहुत खराब होते हैं, बेकार होते हैं, दिल दिमाग खराब करते हैं। तो उसमें एक सिस्टम होता है डिलीट करने का, उसको आप मिटा दीजिए स्क्रीन से साफ। और कुछ मैसेज अच्छे आते हैं जो याद करने योग्य हैं, बार बार पढ़ने योग्य हैं, शिक्षाप्रद हैं, उनको आप सेव कर लेते हो, जमा कर लेते हो, बार बार देख लेते हो। वही कॉपी हमें करनी है। संसार में जीते ही बहुत सारे खरपतवार इन इंद्रियों के माध्यम से कर जाते हैं, उनको डिलीट करना सीखो, मिटाना। और जो अच्छी बातें देखने सुनने को मिलती है उनको जमा करना सीखो। इसको कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। इन दो चीजों से चित्त आपका, मन आपका संयम में होगा, और जितना संयम होगा उतने ही आपका जीवन में धर्म होगा और इहलोक परलोक सुंदर बनेगा। देखो कैसे कैसे लोग इसको संयम में करते हैं, इसके लिए कुछ उदाहरण आते हैं। एक ऐतिहासिक उदाहरण है, संभव है ये सत्य घटना है। कहते हैं कश्मीर में एक गुलाब सिंह नाम के राजा राज्य करते थे, जो बड़े धर्मात्मा थे, बहुत ही सुंदर नीतियों के साथ अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि मुझे अपनी प्रजा को देखना चाहिए गुप्त रूप से और जानना चाहिए कि मेरी प्रजा सुखी है कि दुखी है, मेरे शासन से प्रसन्न है कि नाराज है। तो उन्होंने अपना राजशाही ठाट बदला और दीनहीन गरीब सा अपना वस्त्र आदि पहने, जो बिल्कुल भेष बदल दिया कि पहचान में ही नहीं आए, ऐसा उन्होंने बना दिया। और वो नगर में घूम रहे, जहाँ 10-20 लोग बैठते हैं उनमें बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, चलते जा रहे, लोगों की बात सुनते जा रहे हैं। अब एक बार जो चलते आ रहे थे कि एक दूसरी मंजिल पे एक कन्या स्नान करके अपने बाल साफ रही थी। अब कश्मीर में स्वाभाविक रूप से स्त्री पुरुष सुंदर पैदा होते हैं, विश्व में सबसे सुंदर कश्मीर में पैदा होते हैं, इसलिए भारत का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर। अब सुंदर बेटी थी और उसकी तरफ ऐसे नजर पड़ गई महाराज गुलाब सिंह की, चलते जा रहे थे, अचानक पता नहीं रजोगुण तमोगुण आया और मन में एक को विचार पैदा हुआ, काश ये मेरी पत्नी के स्थान पर हो। ऐसा विचार आया गंदा। अब चलते जा रहे थे, अचानक सतोगुण भी आ गया, धर्मात्मा तो थे, एकदम से होश आया, ये तुमने क्या सोच लिया, तुम एक राजा हो और राजा के लिए जो प्रजा होती है वो पुत्र पुत्रीवत होती है। राजा पिता होता है राष्ट्र का और उसकी प्रजा उसकी संतान होती है, पुत्र पुत्री के समान होती है। आज तक तुमने वही पाप कर दिया जो एक पिता अपने मन में अपनी पुत्री के प्रति गंदे विचार उठा लेता है। मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, इसका दंड लेना चाहिए। तो वो तुरंत ही वहां से दौड़ करके अपने कुल गुरु के पास गए और जाकर के प्रणाम किया
निवेदन किया है गुरुदेव, कोई पिता अपने मन में अपनी पुत्री के प्रति गंदे विचार उठा ले तो उसे इस पाप से बचने के लिए क्या दंड देना चाहिए, क्या प्रायश्चित करना चाहिए। कुल गुरु ने मन ही मन शास्त्रों को ढूंढा और कहा, राजन इसका तो एक ही प्रायश्चित है, आप एक चिता बनाएं, वो चिता बनाई जाए, उसमें चारों तरफ से अग्नि जलाई जाए और वो अग्नि धू धू करके जब आसमान को छूने लगे तो दूर से दौड़ लगा करके छलांग मार के इसमें कूद जाना, इस पाप से छूटने का यही उपाय है। तब राजा ने कहा कि ऐसा ही पाप हमसे हुआ है, बोले अपनी सारी बात बता दी। तब गुरु ने कहा, ठीक है राजन, आज से 15 दिन बाद फलाने स्थान पर इतने बजे आप इस प्रायश्चित को पूरा करेंगे। कहते हैं कि ये सारी बात पूरी प्रजा में फैल गई। प्रजा त्राहिमाम कर रही है, महाराज आप बहुत पवित्र हो, बहुत महान हो, पिता तुल्य प्रजा की रखवाली करते हो, आप ऐसा मत कीजिए, आप जैसा राजा हमें मिलना मुश्किल है। सभी आवाज चबूर से आ रही है, पर राजा अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है। जो दिन निश्चित किया था, समय स्थान निश्चित किया था, वहां पहुंचा गया, वहां चिता बनाई गई और आज जन समूह इकट्ठा हो रहा है, सभी की आंखें नम हैं, सभी मना कर रहे, महाराज ऐसा मत कीजिए, आप महान हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन फिर भी उसमें चिता में आग लगाई गई। जब आग धू धू करके आसमान में लपटें उसकी बढ़ने लगी तो गुरु ने कहा, राजन प्रायश्चित पूरा कीजिए। राजा तैयार खड़ा था। राजा ने एक दौड़ लगाई और ऐसे छलांग मार के अग्नि में कूदने को हुए कि पीछे से कुल गुरु ने कमर पकड़ के खींच लिया। जब पीछे मुड़ के देखा तो गुरु जी थे। कहा, गुरुदेव मुझे मेरा प्रायश्चित पूरा करने दीजिए। प्रायश्चित पूरा हुआ राजा, आपने तो कहा था कि अग्नि में कूदने से होगा। कि हाँ राजन, मैंने आपको कहा वही आपने किया। देखो, आपने मन से पाप किया, शरीर से अपराध नहीं किया। अगर शरीर से अपराध कर जाते तो इस शरीर को जलाने के बाद ही तुम इस पाप से मुक्त हो पाते। चूंकि आपने केवल मन में ही सोचा था और मैंने 15 दिन को आप समय दिया, 15 दिन में आप डगमगा जाते, हो सकता नहीं करते, लेकिन आप आज भी तैयार हैं। सारी प्रजा मना कर रही है, फिर भी आप तैयार हैं। इसका मतलब तुम्हारा मन इस पाप से धुल चुका है, दंड ले चुका है, प्रायश्चित की अग्नि में जल चुका है। अब तुम्हें शरीर जलाने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब इस प्रकार के चिंतन करते हैं वो धर्मात्मा बन पाते हैं। केवल बाह्य दिखावा धर्म नहीं है, अंदर से धर्मात्मा बनना होता है। देखो, शासन 2 प्रकार के काम करते हैं जो हमें धर्मात्मा बनाते हैं। ऊपर का शासन भी हमें धर्मात्मा बनाता है। माँ का दंड जब सामने होता है तो बच्चा गलती नहीं करता, धर्म में रहता है। पिता का दंड जब उसके सामने होता है तो हल्की हरकतें नहीं करता। गुरु का दंड रहता है, राजा का दंड पता चल जाए कि राजा बड़ा कठोर दंड देगा तो आदमी चोरी से, गलत कामों से बचेगा, अधर्म से बचेगा, क्योंकि दंड का है। इसलिए हमारे विद्वान ये कहा करते हैं, बिना दंड के कोई सुधरता नहीं। दंड धर्म की स्थापना करता है। वैसे महर्षि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश के 6वें समोल्लास में, जो राजधर्म समोल्लास है, उसमें लिखा है कि राजा का जब कठोर और तत्काल दंड विचरण करता है तो प्रजा में धर्म की स्थापना होती है, और जब राजा का दंड कमजोर पड़ जाता है, विलंब से मिलता है, तो प्रजा में अधर्म बढ़ने लग जाता है। दंड के भय से हम लोग धर्मात्मा बनते हैं, और जिसको परमात्मा का दंड सामने नजर आता हो कि भगवान दंड प्रदाता है, वो बिल्कुल क्षमा करने वाला नहीं है, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होती कि भगवान की सृष्टि में वो गलत कर दे। तो जो दंड को सामने रखता है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखें, दंड से कभी भी जो दुखों की दंड आते हैं उनसे विचलित नहीं होना चाहिए।
बुरा नहीं मानना चाहिए, वो हमारी सफाई के लिए आता है। माँ चाटा मारती है तो बच्चे का भलाई है उसमें, पिता दंड मारता है, चाटा मारता है तो मानो बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है, गुरु का दंड हमें अच्छा बनाता है, राजा का दंड हमें साफ करता है। ऐसे ही भगवान का दंड भी हमें धुलाई करता है। दंड से ही तो धुलाई होती है। आपका वस्त्र मलिन हो जाए, गहरा मलिन, तो क्या करोगे? और फिर डंडे मारोगे, कूटोगे, जितना उसको रगड़ोगे, डंडे मारोगे तो साफ हो जाएगा। दंड से ही तो साफ हुआ। इसलिए हमारी सफाई भी दंड से होती है। कभी माताओं, बहनों, बंधुओं कोई कष्ट आते हैं, आपदाएं आती हैं, तो उस समय विचलित मत हुआ करो, भगवान प्रार्थना धन्यवाद किया करो, कोई न कोई मेरी सफाई हुई है। तो कहने का मतलब, जो स्वयं में दंड ले लेते हैं वो आगे पाप करने से रुक जाते हैं, और जितना अपराध हुआ है या पाप हुआ उतना दंड ले लिया तो फिर भगवान द्वारा दंड देता नहीं, तुम स्वयं ले लेते हो। इसलिए मन को बस में करने के लिए स्वयं अपने में अभ्यास करना होगा। ये मेरे मन में गलत विचार उठ गया तो एकदम बेचैन हो जाइए, अपने को कोसिए, कान पकड़िए, चाटा मारिए, भूखा रखिए, प्यासा रखिए, आगे मैं ये नहीं करूँगा, ये क्या हो गया, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए था, ये मैंने क्या सोच लिया। स्वयं अपने पर शासन कीजिए। धर्म क्या है? अंदर से शासन करता है। बाहर के शासन, बाहर से हमें धर्मात्मा बनाते हैं, लेकिन मन को बाहर का दंड नहीं रोक सकता, मन को तो धर्म का दंड रोक सकता। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा होगा वो मन में कभी गंदे विचार नहीं उठाएगा। इसको साफ सुथरा बनाने के लिए हमें भगवान से भी प्रार्थना करें और अपने अंदर ढूंढते रहे कि ये गलत विचार मैं नहीं उठाऊंगा। इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे प्रभु है गहन कबीर कबीर। जिसका मन जितना पवित्र होता है उतना ही भगवान उसके नजदीक होते हैं। दर्पण की तरह साफ सुथरा मन को बनाइए। आगे चल करके धर्मात्मा होने के